अरे सुख दुख तो जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वही मिलेगा, वही मिलेगा। एक संत के दो शिष्य हुए, वो महाराज दोनों बड़े सात्विक थे। संत तो दीक्षा दे करके, ब्रह्म विद्या का दीक्षा दे करके, मंत्र दे करके संत तो पधार गए। अब प्रारब्ध की बात है। एक शिष्य जंगल में रह करके, एकांतवास में रह करके, कुटिया में कंदमूल फल खा करके भजन करते हैं। शरीर ऐसे हो गया कंदमूल खाने खाने से दुबले पतले। दूसरे शिष्य महंत बन गए। हजारों एकड़ जमीन है, हजारों गाय हैं, हजारों दास दासी सेवक सेविका हैं, दूध मलाई मक्खन खा रहे हैं, एकदम ऐसे लाल चेहरा, शरीर एकदम मस्त। 20 साल के बाद जो विरक्त महात्मा थे, गुरु भाई थे, जंगल में उनको इच्छा हुई अपने गुरु भाई को देखने चलूं। आए, देखे महंत बना बैठा है। अरे हजारों एकड़ जमीन है, हजारों गाय हैं, हजारों दास दासी हैं, सेवक हैं, परिकर हैं। ये दूध मलाई खा खा करके मोटा होकर के, लाल होकर के बैठा है। एकांत हुआ तो विरक्त संत ने कहा, गुरु भाई तेरा तो पतन हो गया। महंत जी बोले, भैया मेरा पतन नहीं हुआ है। अरे तेरा पतन हो गया, याद कर गुरुजी ने दीक्षा दी थी भजन करने के लिए, तू भोग कर रहा है यहाँ। तू तो मलाई खा करके, मक्खन खा करके मोटा हो गया है। दास दासियों के बीच में, नौकरों के बीच में, सेवकों और निजी परिकरों के बीच में आनंद भोग रहा है। दास है, दासियां हैं, सेवक हैं, परिकर हैं, खेत है, जगह है, जमीन है, गाय है, रथ है। अब तू तो मौज ले रहा है, भोग कर रहा है। भोग करने के लिए हमारे गुरुजी ने दीक्षा नहीं दी थी। महंत जी ने कहा, भैया सब है, लेकिन मैं किसी चीज में आसक्त नहीं हूं, मेरा अटैचमेंट नहीं है, मैं भजन ही करता हूं। जैसे तुम जंगल में करते हो, मैं यहां करता हूं। विरक्त संत बोले कि तू प्रवचन कर रहा है, मोटी मोटी बातें कर रहा है, तुमको कोई अटैचमेंट नहीं है इस धन से, इस ऐश्वर्य से। बोले महंत जी हमको नहीं है। विरक्त संत बोले तो मेरे साथ चल। अभी छोड़ देगा? छोड़ देंगे, तो चल मेरे साथ जंगल में। महंत जी तो सही में संत थे, उनको अटैचमेंट तो था नहीं, सब छोड़ करके निकल गए, जंगल में गए। एक कुटिया बना दिया अलग, दो सन्यासी एक साथ नहीं रहते, अलग एक कुटिया बना दिया, कहा यहीं रह करके भजन करो, खाने पीने कंद फूल मल फूल खा करके जो मिले वो खाओ और भजन करो। देखो पचक जाओगे 6 महीने में। मैं आऊंगा 2-4 साल के बाद, देखूंगा, पूछूंगा कि कैसा चल रहा है भजन। चले गए विरक्त संत अपनी कुटिया में, और महंत जी अपनी झोपड़ी में बैठ करके ध्यान पर बैठे। अब राजा को स्वप्न आया, जिस राज्य में ये लोग गए रहते थे, राजा को स्वप्न आया, आज जाओ जंगल में, जो ऋषि साधु संत महात्मा मिले वही तुम्हारा गुरु है, वहीं जाकर के अपने को समर्पित कर दो, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, उसी से गुरु मंत्र ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एकांत में अकेले जाना। राजा आया जंगल में, यही महंत जी पहले मिल गए, ध्यान में बैठे थे, आकर के साष्टांग प्रणाम किया। 4 घंटे के बाद इनका ध्यान टूटा, देखे कि कोई बैठा हुआ है। बोले कौन हो? बोले मैं यहाँ का राजा हूँ। किस लिए आए हो? बोले महाराज आज से आप मेरे गुरु हैं, सब कुछ आपको समर्पित करने आया हूँ, मेरा राज्य ले लो, मेरा धन ले लो, मेरे हीरे जवाहरात कोष प्रजा सब कुछ आपका, मैं आज से आपका सेवक। बोले महंत जी भागता है कि नहीं? कल ही सब छोड़ करके आया हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, भागो, मैं भजन करने के लिए आया हूं। राजा ने कहा महाराज आप नहीं स्वीकार करोगे, आत्महत्या कर लूंगा। अब महंत जी बड़े चक्कर में पड़े कि मुझे तो बड़ा कलंक लग जाएगा, राजा है आत्महत्या करने की बात बोल रहा है। महंत जी ने बुद्धि लगाई, कहा राजा मैं स्वीकार करता हूं, तेरा राज्य पाट धन कोष खजाना सब कुछ मेरा, लेकिन तू मेरा चेला हो गया ना? हाँ महाराज हो गया। मेरी बात मानेगा ना? हाँ मानूंगा महाराज। तो सुन, सब कुछ मेरा, तू मेरा प्रतिनिधि बन करके इसका भोग कर जा, जैसे करता था वैसे पर भी चलेगी, प्रशासनिक आदेश सब पर चलता है। तो कहा महाराज मेरा एक अनुरोध है, अब मेरे गुरु हो गए तो आपको मेरी व्यवस्था में रहना पड़ेगा। वचन दे चुके थे, हार मान गए, तो वहां पर एक सोने का महल बनवा दिया, सोने का रथ रख दिया, 1500 दास दासी रख दिया, और ऐश्वर्य पहले से 1000 गुना बढ़ गया।
5 साल के बाद या 4 साल के बाद 3 साल के बाद विरक्त गुरु भाई सोचे चल कर देखते हैं, अब तो पिचक गया होगा, कंदमूल कल खा करके आकर के देखे तो सोने का महल खड़ा है, सोने के रथ खड़े हैं, दास दासी हजारों में खड़े हैं। आकर बोला गुरु भाई ये सब क्या चमत्कार देख रहा हूं, ये जंगल में जलवा कैसे हो गया? तो महंत जी ने कहा भैया यही बात समझा रहा हूं, ये मेरा प्रारब्ध है, जहां जाऊंगा वहां मेरे पीछे पीछे जाएगा, इसको मुझे भोगना पड़ेगा।